Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः. कितना समय और कितना प्रयत्न लगेगा एक पति को ये जानने में कि मैं पहले आदमी हूँ बाद में पति हूँ, उतना समय हमको अपने स्वरूप को पहचानने में लगता है. अब क्या साधना करनी है? हमको आदमी बनना है क्या? पति बनावटी है, आदमी बनावटी नहीं है. उसी प्रकार से हमको परमात्मा बनना नहीं है, हम जीवात्मा बने हैं. और इसका कारण कुछ नहीं. कुछ नहीं माने अज्ञान. अज्ञान का कुछ कारण नहीं है, अज्ञान ही कारण है. देखो, और इसके लिए चित्त शुद्धीचे हेची बळ, शुद्ध ज्ञान उपजे सोज्वळ, ज्ञानानंतर मोक्षाढळ, पावती सफळ भाग्याचे. तो जितनी साधना है अपनी गलत धारणाओं का त्याग करना. अच्छा, और उसके लिए क्या करना चाहिए? करने का रोग खत्म नहीं होगा. सत्संगे नासे देहाभिमान, सत्संगे छुटे जन्म मरण, सत्संगे भेटे चैतन्य घन, ग्रंथि विच्छेदन तात्काळ. देखो, कोई भी ग्रंथ ले लो आप, योग वशिष्ठ ले लो, भागवत महापुराण ले लो, या कोई उपनिषद ले लो, कहीं भी कोई भी शास्त्र ले लो. शास्त्र का तात्पर्य हम केवल सनातन शास्त्र कह रहे हैं, बाकी के शास्त्र नहीं है, वो शस्त्र है. देखो, तो इसमें हमको सब जगह यही बताया है, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम. तो जब हम सत्संग में होते हैं उस समय क्या क्या होता है, मैं कह रहा हूँ, मालूम नहीं होता नहीं है, मालूम है होता नहीं है, कह रहा हूँ मैं. सत्संग के समय हम पति पत्नी भाई बहन माँ बाप कुछ नहीं होते. सत्संग के समय हम स्त्री पुरुष जवान बूढ़े नहीं होते. सत्संग के समय हम पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं होते. सत्संग के समय हम सत्संगी होते हैं. सत्संगी माने जिनका संग केवल सत के साथ है, बाकी सब ठीक है अपने जगह में. इसलिए सत्संगे नासे देहाभिमान. तो यहाँ सत्संग में कोई भी बड़ा छोटा श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं होता. इसीलिए ये बहुत सिंपल साधना है कि हमारी विशेषताओं को हम अपने घर रख दें.
और जहाँ सत्संग में आए वहाँ वी आर नो बड़ी। सत्संगे नासे देहाभिमान, सत्संगे टूटे जन्म मरण। सत्संग में हमको क्या मिलता है? सत्संग में हमको हमारी गलत धारणाओं को हम त्याग देते हैं, उसके लिए सत्संग में आते हैं। गलत धारणाएं देहाभिमान और जीवाभिमान को लेकर के। तो देहाभिमान का त्याग करना माने क्या? ध्यान से सुनना। यदि हमने सत्संग किया है, वेदांत पढ़ा है, सुना है, और यदि ये बात नहीं हुई जो हम बताने जा रहे, तो आज तक जितना किया सब गंगा जी में वापस चला गया। क्या होना चाहिए? किसी के भी मृत्यु की खबर सुन के हमारे मृत्यु की कल्पना भी हमारे मन में आ गई तो समझ लेना अभी तक जितना किया सब सत्यानाश। देखो, हमको अपने मृत्यु की कल्पना भी नहीं आ सकती यदि हमने सत्संग किया है तो। मरने भी नहीं देते। देखो, क्योंकि मृत्यु असंभव है, कोई नहीं मरता। अपने को जीव कह लो तो भी नहीं मरते। पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म तो कौन मरा? देखो, जैसे हम यहाँ आने के पहले नासिक में थे, नासिक के पहले हम बम्बई में थे, बम्बई के पहले हम भोपाल में थे। तो हमने भोपाल छोड़ा तो भोपाल मर गया, हम तो ज्यों के त्यों है ना। फिर बम्बई में आ गए, बम्बई छोड़ी, बम्बई मर गया। फिर नासिक में आए, नासिक मर गया। यहाँ आए 20 तारीख को, हम नहीं मरेंगे, यही मरेगा। यदि हमारा ध्यान जो सभी परिवर्तनों का आधार है वहाँ होगा तो हमारे मन से यह मृत्यु का भय हमेशा के लिए निकल जाता है। इसीलिए सत्संगे टूटे जन्म मरण। आज तक ना कोई पैदा हुआ है ना कोई मरता है। व्यवहार के लिए सबकी आवश्यकता है। देखो, ये पति पत्नियों का हमेशा झगड़ा जो चलता है, उसमें एक झगड़ा का ऐसा था कि स्वामी जी मेरे पति को आप इतना समझा दो, कम से कम मेरी उम्र का ख्याल रखना, मैं उससे बड़ा हूँ। लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूरा, छाया नहीं पथिक को फल लागे अति दूरा। उम्र बड़ी है इसका तात्पर्य समझदार है क्या? देखो, तो फिर आपकी शादी आगे पीछे हो गई थी क्या? पहले आपकी शादी हो गई, बाद में आपकी पत्नी की हो गई? नहीं, साथ साथ हो गई ना। पति पत्नी की उम्र एक होती है, स्त्री पुरुष की उम्र भिन्न होगी। और झगड़े बेवकूफ़ी स्त्री पुरुष में नहीं होते, पति पत्नी में होते। थोड़ा चिंतन करने से सभी समस्या का समाधान हो जाता है। इसीलिए सत्संगे टूटे जन्म मरण, सत्संगे भेटे चैतन्य घन। देखो, तो आप ये खेलना शुरू कर दो। रियलाइज पब्लिक को मत बताना, अपने मन में रखना। समझो पत्नी ने डांट दिया, स्वामी जी समझो हटाओ, ठीक है, और खेलना शुरू कर दो। देखो, वो डांट रही फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। आपको तो कुछ होता ही नहीं, क्या करूँ जब से रियलाइज हो गया ऐसे हो गया। देखो संतो, अध्यात्म इतना हल्का फुल्का है, इसमें गांभीर्य कहीं नहीं है। जहाँ अध्यात्म के नाम पर गांभीर्य होता है वो अध्यात्म का शॉपिंग सेंटर है। देखो, कोई गांभीर्य नहीं है। तो फिर कैसे जिए? लाइफ इज ए टाइम पास। जैसे बच्चों के साथ खेलते हैं हम, वहाँ हमको जीत हार का कोई सवाल होता है क्या? बच्चों को होता है जीत हार का, हमको तो टाइम पास करना है, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए जिस दिन ये टाइम पास का सिद्धांत आपके हृदय में उतर के आएगा ना, आप एकदम हल्के फुल्के हो जाओगे। तो सत्संगे भेटे चैतन्य घन, तो कितने हल्के फुल्के हो जाएंगे? ध्यान से सुनना।
जैसी मन 5 इंद्रियों में से प्रकट होता है, लेकिन ये 5 इंद्रियों का मन पर कोई प्रभाव नहीं। मन जो है चेतना से प्रकट होता है, लेकिन ये मन प्रकट हो ना हो इसका चेतना पर कोई प्रभाव नहीं। चेतना चैतन्य की अभिव्यक्ति है, तो अभिव्यक्ति हो ना हो चैतन्य पर कोई प्रभाव नहीं। ये उदाहरण हम जो दे रहे हैं ना, इस पर चिंतन करो महाराज। चैतन्य के जगह में बिजली को रखो, इलेक्ट्रिसिटी। देखो, उसके बाद बल्ब में ये जो क्षमता है, बिजली जब बल्ब से जाती है तभी प्रकाश आता है, लेकिन बल्ब फ्यूज होगा, अब क्या करें? मैं पकड़ लूँ, हाथ में पकड़ लो, एकदम तुमसे लाइट आ जाएगा। तो एक उपकरण विशेष में ही बिजली प्रकाश के रूप में प्रकट होती है। इसी प्रकार से चैतन्य में भी किसी उपकरण विशेष में ही चेतना के रूप में प्रकट होती है। ये स्पष्ट समझ लेना। नहीं तो ये टेबल में भी परमात्मा है, लेकिन ये टेबल की क्षमता नहीं है कि यह टेबल चेतना को प्रकट कर सके, ये तो इसकी कमी है ना। लेकिन वही चैतन्य हम में प्रकट हो रहा है चेतना के रूप में, क्योंकि ये हमारा उपाधि भिन्न है। अब एक बार ये चेतना प्रकट हो गई तो फिर अगली जनरेशन शुरू हो जाती है। चेतना की पहली अभिव्यक्ति मन, मन की अभिव्यक्ति इंद्रिय, इंद्रियों की अभिव्यक्ति विषय। अब उल्टे चले जाओ, विषयों का प्रभाव इंद्रियों पर नहीं होता, इंद्रियों का प्रभाव मन पर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आंखें रूप रंग देखेगी, मन को रूप भी नहीं, रंग नहीं, तो क्या देखेगी? देखो, इतनी सिंपल बात है ये। और इसीलिए यदि हम ये अभ्यास कर रहे हैं तो होगा क्या? तो पहली बात, जगत के विषय हमको परेशान नहीं करेंगे, हम जगत के विषयों के गुलाम नहीं होंगे। पहली स्टेप। जब विषयों के हम गुलाम होते हैं तो हमने विषयों को सत्य प्रदान किया है और इंद्रियों को दुय्यम दर्जा दिया है। देखो, तो पहली साधना सत्संग में यही बताते हैं, सत्संगे भेटे चैतन्य घन। पहले विषयों से अपने आप को उपरत कर लो। अब विषय में फंसते कैसे हैं? क्योंकि विषयों के बारे में जाना है, ये अमुक अमुक विषय है, ये आवश्यक है, ये सुंदर है, इसके सिवा जीवन अपूर्ण है, हम ही कल्पना कर लेते हैं। देखो कितनी महत्व की बात है। तो ये कल्पना करके अपने मन को खराब ना करें। देखो, और एक बार ये कल्पना दृढ़ हो गई तो जब तक कि वो विषय नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, हो गए अडेल टट्टू। फिर वहाँ से निकले, फिर आगे मन बुद्धि अपने इंद्रियों में। अब इंद्रियों की गुलामी शुरू हो गई। देखो, जब तक कि इंद्रियों की गुलामी होगी तब तक के कामना हमारे मन से निकलेगी नहीं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते। काम या कामना ये 3 जगह में रह करके हम पर प्रभाव डालती है। या तो इंद्रियों में बैठेगी, हम इंद्रियों के गुलाम हो गए, या तो मन में बैठेगी, हम इमोशनल हो जाएंगे, या तो बुद्धि में बैठेगी और हम गलत को ठीक सिद्ध करेंगे। कामना वही है, उसका रूप गंभीर होते जाता है। देखो, जैसे पहले ही कैंसर डिटेक्ट हो गया तो एक क्योर होना संभव है, लेकिन बहुत समय चला गया, पता ही नहीं चला। एक डॉक्टर ने थी, गायनकोलॉजिस्ट। अब इनके पास जो चाहिए वो दवाई कब भी ले सकते, तो उनको, क्योंकि सबसे घटिया प्रोफेशन ये गायनकोलॉजिस्ट का होता है। दिन भर खड़ा रहो, रात भर, बच्चे रात को आते, दिन को नहीं आते। बच्चों से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है, डॉक्टर से लेकर के माँ बाप तक।
तो ये बेचारी दिन भर ये करते रहे वो करते रहे, और कहीं दर्द हो गया इधर उधर में, गोली खा ली, दबा दिया। ऐसे करते करते उसका इतना दर्द बढ़ गया कि उसने अपने फ्रेंड को बुलाया, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट, जरा देखो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। जब उसने देखा तो उसके सर्विक्स को कैंसर हो गया था, यहाँ तक कि जैसे उसके डॉक्टर ने, फ्रेंड ने देखा तो जैसे एक मटके में दही भरा हो और उसको तोड़ दिया जाए तो कैसे एकदम बाहर आएगा, ऐसा आधा बकेट पस निकला। एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर। क्यों? पहले ही उसको ठीक नहीं किया। इसी प्रकार से पहले जगत के विषयों को महत्व देना हमको कम करना है। वो नहीं करेंगे तो हम विषयों के गुलाम हो जाएंगे, मन के, अपने इंद्रियों के स्तर पर। इंद्रियों के गुलाम हो गए, फिर ये जो हमारी कामना है ये मन में प्रवेश करती है। मन में कामना ने प्रवेश किया तो आदमी सेंटिमेंटल हो जाता है। बूढ़ा लोगों में ये दिखता है आपको, दे आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग अटेंशन। देखो क्यों? कि देखो हमको तो कोई पूछता भी नहीं हम जिंदा भी है या मरे हैं, नहीं सोच रहे कि मरते क्यों नहीं। ये बहुत महत्व की बात है। जो भी वयस्क व्यक्ति दुखी होता है, समझ लेना वो काम ने उसके मन को जीत लिया है। कॉन्स्टेंटली सीकिंग अटेंशन, ये हमने बुढ़ाओं से ही सीखा है। हम भी बुढ़ा हुए सीखा है। कभी पूछो उनको, बाबूजी कैसे तबीयत? हाँ स्वामी जी जिंदा है। देखो खुश नहीं है, जिंदा है। खाना खा लिया? हाँ कोई भेज देता है टुकड़ा टुकड़ा तो खा लेते हैं। ऐसा क्यों? सीकिंग अटेंशन। देखो यही है हमारे व्यक्तित्व की पहचान। देखो कल्पना करो कोई साधु संत है और बैठे हैं, क्या हो गया महाराज? अरे यार मैं डिप्रेशन में चला गया। साधु संत डिप्रेशन में? हमको डिप्रेस होने का अधिकार नहीं। यदि आपने सत्संग किया है तो आपको दुखी होने का अधिकार नहीं है। लेकिन फिर दुख का क्या करें? दूसरे को दुखी करो, जैसे लोग हमको दुखी करते हैं। स्वामी जी क्या करूं, देखो ना मेरी वाइफ ऐसी है, मेरी बात मानती नहीं, मैं क्या करूं? डाइवर्स करो ना, दूसरी मिल जाएगी। नहीं वो नहीं कर सकते, क्यों? प्यार है, प्यार वीर नहीं, फिर क्या? वो कमाती है और मैं खाता हूँ। देखो संतो, तो पहले काम इंद्रियों को गुलाम बनाता है, फिर इंद्रियों को जीत लिया, फिर मन में आ गया, फिर मन को जीत लेता है और फिर वही कामना बुद्धि में प्रवेश करती है। कामना ने बुद्धि में प्रवेश करने के पश्चात अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसावृता, फिर हम जस्टिफाई करने लग जाते। हम अकेले थोड़ी पैसा खाते, सभी पैसे खाते हैं। और पानी में रह करके मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, इसीलिए हम भी खा लेते हैं। देखो संतो, अध्यात्म में हम अपने आप को जितना धोखा देते हैं और किसी को नहीं देते। इसलिए सत्संगे भेटे चैतन्य घन ग्रंथि विच्छेदन तात्काल। तो ग्रंथि इसी को कहते हैं अविद्या काम कर्म। जब तक हम अपने आप को देह मानेंगे, जगत को सत्य मानेंगे, जीवन में आनंद की अपेक्षा रखेंगे, तब तक के हमने अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया। तो फिर अध्यात्म के प्रवेश के लक्षण क्या है? दो लक्षण हैं। एक, हम जीवन में खुशी के लिए परेशान होकर के प्रयत्न ना करें। फिर क्या करें? जो भी करना है उसमें खुशी को प्रकट करो,
एकदम जीवन बदल जाएगा। देखो, जैसे हम खाना खाते हैं, किस लिए? ये खाएंगे तो अच्छा होगा। हाँ, जो खा आया सामने खुश होकर के खाओ, आपने सब कुछ समझ लिया है अध्यात्म। सी, एक्शन शुड नॉट बी हैप्पीनेस ओरिएंटेड, एक्शन शुड बी हैप्पीनेस एक्सप्रेस्ड थ्रू एवरी एक्शन। तब जाकर के अध्यात्म होता है। ग्रंथी विच्छेदन तात्काळ, ब्रह्माकारांतकरण मूर्ती, झाली जयाची प्रपंची निवृत्ती, नित्य निष्प्रपंच ब्रह्मात्मैक्य स्थिती, आनंद मूर्ति केवळती। तो ब्रह्माकार अंतःकरण मूर्ति, ब्रह्माकार माने समझ लो आप अभी के अभी आप इस पुस्तक का आकार अपने मन में धारण करे हो। अब इस पुस्तक के आकार को निकाल दो तो क्या हो रहा है? तो आपका मन जो है आकार से मुक्त हो गया। मन बिना आकार के जिंदा नहीं रह सकता। नाम और रूप ये मन की खुराक है। देखो, समझो मैं कुछ नाम लूं तो मन जिंदा रहेगा। जैसे गाय, तो तुरंत मन ने गाय का आकार धारण किया। शब्द है गाय, आकार हो गया मन में गाय का। तो ये मन की खुराक जो है ये नाम रूप है। तो रूप को हमको महत्व कम देना है। जैसे दूसरा उदाहरण ले लो, अब आपका ध्यान कहाँ है? उंगलियों पर। ये उंगलियां कितनी है? 4 है। अब ये 4 क्यों है? क्योंकि इनके बीच में उंगलियों का अभाव है। यदि आप अपने मन को इस उंगलियों के अभाव के तरफ ध्यान दो तो क्या होगा? धीरे धीरे ये उंगलियों का आकार आपके लिए नगण्य हो जाएगा। देखो, आपको हर अनुभव में यह हो सकता है। ये हमने अपना एक अनुभव आपको बताया होगा कभी। हमारे वाराणसी की बात है। वहाँ पहले मैंने ये बड़ा कॉरिडोर नहीं बना था, उस समय बहुत छोटे गली गली से जाना पड़ता था। तो वहाँ एक बार खूब धूम धड़ाके से आरती हो रही थी, छोटा सा जगह रहने, और हमको कहीं ऐसे बैठ की जगह मिली थी और खूब धूम धड़ाके से आरती, मंत्र का उच्चारण हो रहा है, सब डमरू बज रहा है, झांझ बज रहे हैं और जोर से आवाज़ हो रही है। आधे पौन घंटे तक वो सब होने के बाद सबके कारण मन इतना शांत हो गया था। सब सुन रहे लेकिन मन शांत है। और जब हम गए जिनके खाने के लिए तो चुप बैठे। तो स्वामी जी कुछ बोलिए, अने बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। फिर भी हमने कहा सुनो। फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया उनको दिखाने के लिए, वही आपको बताते हैं। बहुत सिंपल है। बिना दीवार के खिड़की हो सकती है क्या? और खिड़की क्या है? दीवार का अभाव है। अभाव नाम की कोई वस्तु है क्या? दीवार का अभाव, अभाव नाम की कोई वस्तु नहीं है। अब ये हो गया। अब दीवार के जगह में आकाश को रखो। उदाहरण के लिए समझो ये जो टिश्यू पेपर है ये आकाश है, समझाने के लिए। अब इसमें हमने
थोड़ा टिश्यू पेपर निकाल दिया, इसको आप कहेंगे ये छेद है। छेद नाम की कोई वस्तु है क्या? नहीं। फिर ये क्या है? इसमें आकाश का अभाव। आकाश माने क्या? अभाव। अभाव का अभाव क्या होगा? भाव। देखो कितनी सिंपल बात है। आकाश अभावात्मक है। इसमें हमको अपना अनुभव कैसे आता है कि मैं नहीं हूँ, मैं हूँ? भाव। ये सत्य है। और इसीलिए हमको कभी भी अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता। फिर हम कौन है? भाव होते हुए अभाव का अनुभव करते हैं, लेकिन हमारा अपना अभाव नहीं होता। अब इस तथ्य को अपने अनुभूति में विश्लेषण करो। ना तो हमको अपने जन्म का अनुभव है, ना तो हमारे अपने मृत्यु का अनुभव है, और सबसे महत्व की बात, हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं है। नित्योपलब्धि स्वरूपोहम आत्मा, जो नित्य उपलब्ध है। आकाश का अभाव हो सकता है, अभाव है, हमारा नहीं हो सकता। देखो धीरे 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 आपके हृदय में ये बात उतरेगी कि जो अभाव का आधार है वो भाव अभाव के परे है। देखो हमको दो ही मालूम है, भाव या अभाव। हमको दो ही मालूम है, सुख या दुख। तीसरा भी है जो सुख को प्रकाशित करता है, जो दुख को प्रकाशित करता है, लेकिन ना सुखी होता है ना दुखी होता है। इसको पहचानने के लिए अपना हैप्पी मंत्र देखो, सुनो, रूप और शब्द मत बोलो। बोलेंगे नहीं तो सुखी पैदा नहीं हुआ, दुखी पैदा नहीं हुआ। बोलेंगे तो सुखी दुखी पैदा हो गया। आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई वॉन्ट इट, आई डोंट वॉन्ट इट। माने किसी भी अनुभव में यदि अनुभव करता प्रकट नहीं हुआ, देखो किसी भी अनुभव में यदि अनुभव करता प्रकट नहीं हुआ, तब आपको अपने स्वरूप में स्थिति हो गई। केनोपनिषद के मंत्र में आता है, गुरु ने बताया कि न त्र चक्षुर्गच्छति न वाग न मनः न विद्मः यथा एतद् अनुशिष्यात्, कि तत्व वो है कि जिसमें हमारी इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार नहीं है। इतना ही नहीं, हम ये भी नहीं समझ जानते कि आपको कैसे सिखाए। यथा एतद् अनुशिष्यात्, शिष्य को इसको कैसे बतावे, क्योंकि ये ना तो वाणी का विषय है, ना मन का है, ना बुद्धि का है। और हमको ज्ञान किससे मिलता है? ये तीन माध्यम से, इंद्रिय मन बुद्धि। यदि ये इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है, इसको कैसे बताएं आपको? तो फिर क्या हम नहीं बताएंगे? नहीं, हम इतना दूर से धक्के खा के आए हैं। लेकिन आपके गुरु ने आपको बताया होगा ना, महाराज हाँ बताया है, वही बता दो। हाँ ठीक है, सुनो। जो ज्ञात और अज्ञात के परे है। तो ज्ञात माने जाना हुआ। क्या जानते हैं? जो इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से ग्रहण होता है, उसको ज्ञात कहते हैं। जो इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं, वो अज्ञात है। इन दोनों के परे है, माने जो ज्ञान और अज्ञान दोनों के परे है। तो ये क्या है? फोन है, कौन सा ब्रांड का है वो मुझे मालूम नहीं। तो दो बातें हो गई, क्या है ये भी जानते हैं, लेकिन क्या है ये नहीं जानते। हम कौन है? जो ज्ञात अज्ञात,
जो सुख और दुख, जो भाव और अभाव, इन दोनों का प्रकाशक है। इन सिंपल वर्ड्स, जो द्वंद्व का प्रकाशक है, लेकिन जो द्वंद्व के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। करना कुछ नहीं है संतो, रिलैक्स होकर के रहो। इसीलिए सत्संगे भेटे चैतन्य घन, ग्रंथि विच्छेदन तात्काल। इसी को ग्रंथि को तोड़ना है, डिसॉल्व करना है। अब गांठ भी देखो कैसी होती है। आप लोगों ने पता नहीं खेले कि नहीं, ऐसे गोलाकार बच्चे बैठते हैं और एक बच्चा हाथ में रुमाल लेकर के उनके पीछे दौड़ता है और किसी के पीछे डाल दिया। उसको पता है कि नहीं पता नहीं। यदि उसको पता है तो वो उठा करके उसके पीछे दौड़ेगा उस रुमाल से मारने के लिए। रुमाल से मारो तो लगता नहीं, फिर वो क्या करते, रुमाल को एक गांठ बांधते हैं और उससे मारते हैं। इसी प्रकार से हृदय ग्रंथि, अविद्या काम करना। अविद्या मात्र हो तो कोई समस्या नहीं है। आप जानते हैं वो लड़की कौन है? नहीं जानते, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कहीं देखा है उसको, प्रॉब्लम शुरू। तो केवल अज्ञान ये दुख का कारण नहीं है। अज्ञान के बाद जो कल्पनाओं का प्रक्षेपण होता है कि ये अच्छा है, बुरा है, आवश्यक है, अनावश्यक है, तो जहां आपने अज्ञान के प्रभाव में आए तो आपके मन में विचारों का जाल फैल जाएगा। और वो विचार दो प्रकार के होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव हो गए तो उस वस्तु को प्राप्ति की इच्छा होगी, नेगेटिव हो गए तो उससे दूर भागने की इच्छा होगी, और फिर उसके कारण हम कर्म में लग जाएंगे। जो कर्म में लगा है उसका कभी उद्धार नहीं होता। देखो, जगत से बचने के लिए सिंपलेस्ट मार्ग हम आपको बताते हैं। एक बार एक सज्जन गए एक महात्मा के पास। महाराज जी, कई लोगों से मैंने पैसे लिए हैं, वापस नहीं किए। अब मन में ग्लानि होती, क्या करूं, कैसे करूं। मैंने कईयों को धोखा दिया है, नुकसान पहुंचाया है। अब मुझे मालूम है कि मैंने ये सब दे देना चाहिए, लेकिन मन नहीं करता। अब क्या करूं, मैं समझ में नहीं आता, आप मुझे बताओ। महात्मा जी ने कहा, वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे दूसरा कुछ मालूम है। क्या मालूम है? 280 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु होगी। मैं बोल दिया, भाई तो है। अब जब उसको पता चला कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मेरी मानी उसकी, हाँ, जब उसको पता चला कि उसकी मृत्यु होने वाली है तो फिर उसके विचार बदलने लग गए। यार, अब मरना तो है ही, महाराज जी ने बता दिया। अभी इतना पैसा मैंने इकट्ठा करके रखा है, इसका क्या होगा? तो क्यों ना मैं उसके पैसे वापस कर दूं। कम से कम उसका कर्ज तो नहीं लगेगा। पैसे जिसके दबाए थे वापस करना शुरू कर दिया। जिसके साथ दुश्मनी करी थी, अब क्या यार, मरना ही तो है, क्या दुश्मनी करते हैं, छोड़ दो यार, जा करके माफ़ी मांग ली। देखो, ये जैनियों में होता है नहीं, एक दिन होता है, पर्यूषण कहते शायद उसको, हाँ, कि मैंने आपको सबको धोखा दिया है, मुझे माफ़ कर देना, अगले साल फिर देखेंगे। मालूम है मरना है। ऐसे करते करते उसने जितना कर्जा था, जिसको था दोस्ती दुश्मनी थी, सबको उसने साफ कर दिया। और फिर उसका मन शांत प्रसन्न रहने लग गया। फिर वो महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी, हाँ क्या है?
कितने दिन बाकी है अभी और? महात्मा जी ने पूछा कितने दिन बाकी है? बोले ज़्यादा दिन बाकी नहीं, थोड़ी ही बाकी है, लेकिन एक बात मैं आपको बताने आया हूँ। क्या? मेरा मन एकदम शांत प्रसन्न है। पहले मैं आया था कंप्लेन लेकर के, अब ये बताने आया हूँ कि अब मेरे मन में कोई विक्षेप नहीं, किसके प्रति दोस्ती नहीं, दुश्मनी नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं, मन शांत हो गया है। बोले बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा हो गई आप पर। फिर चला गया, तारीख की राह देखता रहा। वो तारीख आके चली गई, ये मरे नहीं। फिर पहुंच गया, महात्मा जी आपने जो बताया था वो तो हुआ ही नहीं। क्या बताया था मैंने? महात्मा जी कहाँ याद रखते, गप लगा के छोड़ दिए झंझट खलास। क्या बताया था मैंने तुमको? आपने मुझे बताया था कि आज मेरी मृत्यु है, तो मृत्यु तो हुई नहीं। हो सकता है मेरी गलती हो गई। देखो, फिर वो कहता है आपकी गलती हो ना हो, लेकिन एक लाभ हुआ, मेरा मन शांत और प्रसन्न है। देखो कितनी सिंपल बात है। हम कितना दुनिया में फंसे हैं, उसका एक ही कारण देहात्म भाव से जीते हैं। देहात्म भाव से जिएंगे, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे। दोस्त दुश्मन बनेंगे, अगले जन्म में उसी घर में पैदा होंगे। एक गुजराती पैदा हो गया अहमदाबाद में, और बिल्कुल नर्स ने उसको जो साफ सुफ करके लपेट करके निकाला बाहर। गुजराती बोलने लग गया। छोटा सा बच्चा, एक दिन का भी नहीं। कहाँ हैं हम लोग? तो उसने कहा अहमदाबाद में। अरे राम, फिर ढोकला। देखो महाराज, आप जिसके प्रति राग द्वेष करो वो आपको छोड़ेंगे नहीं कभी। मन यदि आपका शांत प्रसन्न है ना, तो आपको ये पुनर्जन्म का चक्कर कहीं नहीं है। इसीलिए सत्संगे भेटे चैतन्य घन ग्रंथि विच्छेदन सात्काळ ब्रह्माकारांतकरण मूर्ति झाली तयाची प्रपंची निवृत्ति। जहाँ उस लड़के ने अब मरना ही है ये ध्यान लगा दिया, तो प्रपंच से अपने आप निवृत्त हो गया और नित्य निष्प्रपंच ब्रह्मात्मैक्य स्थिति। फिर आप दुनिया में रहो, लेकिन कुछ बनो मत, जो है वैसे रहो। कैसे बनते हैं हम? विशेषताओं को साथ में जोड़ करके हम बनते हैं। हम है सजीव प्राणी, फिर बन जाते हैं जड़ से अलग, फिर बन जाते हैं हम प्राणी माने जानवर नहीं है, फिर उससे भी कहीं बीते। देखो, विशेषताओं पर हमारा ध्यान बड़ा सहज जाता है। जितना हमारा ध्यान निर्विशेष पर रहेगा, उतने हम अपने स्वरूप के पास हैं। निर्विशेष वो है जो विशेषताओं को आधार देते हुए भी उस विशेषताओं के द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसको निर्विशेष कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कठिन कुछ नहीं है। हम जागृत, सपना, सुषुप्ति, समाधि सबको आधार देते, कुछ नहीं, हम चारों में कुछ भी नहीं है। हमने बचपन, जवानी, मध्यम वय और बुढ़ापा इसको आधार दिया, हम कुछ भी नहीं इनमें से। अब क्या साधना करोगे मैं बताओ? जीरो साधना। इसीलिए नित्य निष्प्रपंच ब्रह्मात्मैक्य स्थिति, तो आप हमेशा जगत में रहोगे, लेकिन जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होगे। फिर आनंद मूर्ति केवलती, फिर आप मौज में रहोगे। अभी हम मौज करते हैं, मौज करो मत, मौज में रहो। अच्छा महाराज, संतापाशी थेविता विश्वास, अज्ञानिया अज्ञान निरास, ज्ञानाभिमानिया न विकल्प सायास, उपजे लतयास सद्भाव। साधु संतों के साथ रह करके क्या होना चाहिए? अज्ञानिया अज्ञान निरास, हमारी गलत धारणाओं को हम त्याग सकते हैं। हम सभी के सभी गलत धारणाओं के शिकार हैं।
जब तक कि ये गलत धारणाओं को हम सच मानेंगे तब तक कि हमको कोई भी मदद नहीं कर सकता। जितनी साधना है अपनी गलत धारणाओं का त्याग करके नई धारणाओं का निर्माण नहीं करना। साधारण लोग क्या करते हैं हमारे जैसे, वी आर ओनली चेंजिंग द डेफिनेशंस, रिप्लेसिंग द नोशंस। पहले मैं भोग करता था, अब मैं योग करता हूँ। पहले मैं गुस्सा करता था, अब मैं गुस्सा नहीं करता। पहले मैं बहुत गरीब था, अब अमीर हो गया हूँ। ये मैं तो ज्यों का त्यों है ना। हमको मैं की परिभाषा नहीं बदलनी, मैं को निकाल देना है। मीनिंग रिमूविंग द रॉन्ग नोशंस विदाउट क्रिएटिंग द न्यू नोशंस। और ये केवल चिंतन के साथ ही हो सकता है। देयर इज नो अदर वे आउट। सी संतावाशी ठेविता विश्वास अज्ञानिया अज्ञान निराश। फिर हमारे जो गलत धारणाएं हैं धीरे धीरे निकल जाती है। ज्ञानाभिमानिया न विकल्प सायास। और जो ज्ञानी है उनके मन में जो विकल्प होते हैं, ये ठीक है कि वो ठीक है, एक ही ब्रह्म सब कैसे बन सकता है, वही ब्रह्म ईंट पत्थर भी, इसमें भगवान को कैसे देखे। क्योंकि हमारा मन ऐसा विचित्र हो गया सभी धर्मों में एक्सेप्ट वेदांत। वेदांत की प्रक्रिया क्या है, केवल सत्ता के पास पहुंचो, जड़ चेतन का भेद नहीं। जो जड़ चेतन दोनों का आधार है वो जड़ चेतन के परे है। देखो, जड़ चेतन द्वंद्व है। अब इसको समझने के लिए एक उदाहरण ले लो। हम जो देखते हैं बाहर वो सूर्य प्रकाश कहते हैं ना, सनलाइट। इट इज नॉट ए सनलाइट, इट इज रिफ्लेक्टेड लाइट, इट इज ए डे लाइट। सनलाइट दिखता नहीं। आकाश में जहाँ कोई वस्तु रिफ्लेक्ट करने के लिए नहीं है, अंधकार ही होता है ना। देखो, तो जो हमको दिखता है इट इज नॉट द सनलाइट, इट इज रिफ्लेक्टेड लाइट। तो सनलाइट क्या है, इज ए डार्क लाइट, बोथ टुगेदर। और इसीलिए यह जो सनलाइट है डार्कनेस और लाइट इन दोनों के परे है। अब ये द्वंद्व आपने में देखो, ये क्या है मैं नहीं जानता, ये क्या है इसको जानता है। तो फिर मैं कौन हूँ? जो अज्ञान और ज्ञान इन दोनों का प्रकाशक है, वो ज्ञान अज्ञान के परे है। हम जागृत स्वप्न ये दोनों भावात्मक अनुभूतियाँ होती है। सुषुप्ति और समाधि ये दोनों अभावात्मक अनुभूतियाँ होती है। तो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, मैं ही ये चारों का आधार हूँ। इसीलिए अध्यात्म क्या है कि हमको इस मैं को पहचानना है। तो वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। और यह जो मैं है यही हमको समझ में नहीं आता। तो जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन वगैरह किया है, ज्ञानाभिमानिया न विकल्प सायास, लेकिन जो ज्ञान के अभिमानी है उनको ये बात जल्दी समझ में नहीं आती। तो ऐसे व्यक्ति को केवल सद्भाव के तरफ मोड़ते हैं कि देखो इस चक्कर में मत पड़ो कि अच्छा है बुरा है, सुख है दुख है, इन सब के परे जाना है। तो इतना समझ लो, इन सब का जो आधार है, तो चेतना यह टेबल का आधार तो नहीं हो सकता। जो जीवन है वो तो जीवन का आधार है। तो समझना क्या है, दोनों भावात्मक है। टेबल भी है, उसको जानने वाला भी है। तो एक ही तत्व उपाधि के कारण भिन्न प्रकट होता है। ये उदाहरण हमने दिया है कई बार, इसको ठीक से समझ लेना। यदि हम अग्नि को पानी को लगावे, एक बर्तन में लिया, अग्नि पर रख दिया, तो पानी में केवल गर्मी प्रकट होगी। इसका अर्थ है यदि हम ये कहेंगे कि अग्नि केवल गर्मी देता है, तो यह ज्ञान अपूर्ण होगा। तो फिर उसी अग्नि को एक लकड़ी को लगाओ, तो वहाँ दोनों प्रकट होगा। अग्नि
प्रकाश रूप में और अग्नि उष्णता रूप में। तो एक ही अग्नि दो प्रकार से क्यों प्रकट हो रहा है? क्योंकि उपाधि के अनुसार। इसी प्रकार से एक ही चैतन्य जड़ जगत में केवल सत्ता रूप से प्रकट होता है और वही चैतन्य चेतन जगत में चेतन सत्ता के रूप में होता है। कितनी सिंपल बात है। धीरे धीरे ये बात जब अपने गले उतरती है ना संतों, तो जीवन में विचार करने की प्रक्रिया में परिवर्तन आ जाता है। तो उपजेल तयास सद्भाव, हरिच होईल जेव्हा प्रसन्न तेव्हाची होईल ते विच्छिन्न, विना अविच्छिन्न हरिभजन माया निरसन नोहे पा। तो फिर धीरे धीरे जितना जितना हमारा मन शांत हो रहेगा, तो उससे क्या होगा? हमारे मन में सहजता ही प्रभु का नाम आने लगेगा। कैसे? देखो, जगत के चिंता और चिंतन के अभाव को ही परमात्मा का चिंतन कहते हैं। आकाश को यदि देखना है तो कैसे देखेंगे? आकार के प्रति यदि हम उदासीन रहे, तो जैसे ये 4 उंगलियां हैं, इसमें हम आकार के प्रति उदासीन रहे तो हमको आकाश का दर्शन हो गया। इसी प्रकार से यदि हम अपने दुनिया के बारे में विचार चिंता करना छोड़ दें, वही हरि भजन है। ये जो आपका अनुभव है ना, ये हरि भजन है। माने हम शब्दों के विरोधी नहीं है, शब्दों के द्वारा प्रभावित नहीं होते। इसीलिए हरिच होईल जेव्हा प्रसन्न तेव्हाचे होईल ते विच्छिन्न, विना अविच्छिन्न हरिभजन माया निरसन नोहे पा। तो अविच्छिन्न हरिभजन क्या है? जगत में रहना है तो बोलना ही पड़ता है। तो फिर जो हम करते हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं ना अकेले, नॉर्मली अकेले ही जाते हैं, तो हमको देख करके लोगों के प्रश्न याद आते हैं, बिकॉज आई एम ए क्वेश्चनेबल पर्सनैलिटी। तो स्वामी जी आपसे कुछ पूछूं, तो मैं अपने जेब से एकदम AK-47 निकालता हूँ, माला निकाली, फिर झूठ बोल दिया। मेरे गुरु ने मुझे बताया है कि बेटा, जब भी तुम यात्रा करोगे ना, तो हमेशा हाथ में माला लेकर के भगवान का भजन करना है। ये लोगों से बात करने से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है? हाँ गुरुदेव, ठीक है। अब इसीलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकता, आप बोलो। अपने आप शांत हो गए। मैं तो वही, आप कहाँ के हो, क्यों पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, और तेरी नॉर्मल डिलीवरी, और अरे यार क्या करना ज़रा। एक बार बम्बई की ही बात है, हम बैठे थे, हमारे अनाउंसमेंट होने के पहले एक सज्जन आए, सिंधी थे वो, आकर के बोले कैन आई सिट? आई सेड आई डोंट नो वेदर यू कैन सिट और नॉट। अंग्रेजी, कैन आई सिट? मैं बैठ लें, बैठो। तो बोले हाँ बाबा जी आपका नाम क्या है? हमने कहा आपको कैसे पता चला मेरा नाम बाबा जी है? आपका नाम बाबा जी है? हाँ। नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं है। क्या झगड़े क्या कर रहे हैं? बोले आप हवाई जैसे जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। कैसे? मैंने बोर्डिंग पास दिया। इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं आप लोगों के पास? तो मैंने कहा देखिए महात्मा जी, आप मुझे मिले हो, अब आपके अभी अनाउंसमेंट हो गया आपके फ्लाइट का, तो जाते समय वैसे जाओगे कि कुछ दे के ही जाओगे ना? फंस गया। देखो संतो,
इस जगत में सीरियस होकर के कुछ नहीं होता, हल्के फुल्के रहो, नहीं तो मैं ये हूँ मैं वो, ये तीर मारने बंद करो। तो उपजेल तयास सद्भाव, तो हरित होईल जेव्हा प्रसन्न तेव्हाची होईल ते विच्छिन्न, विना अविच्छिन्न हरिभजन माया निरसन नो हे पा। तो भगवान का नाम लेना माने दुनिया के बारे में बोलना, चिंतन करना बंद कर देना। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम, यो हमारे सनत सुजातीय में एक बड़ा सुंदर विचार आता है। वहाँ कहते हैं मौन और मान ये दोनों साथ साथ नहीं रहते। मौन का विषय भिन्न है, मान का विषय भिन्न है। मान माने नाप तौल, मौन माने नाप तौल के पीछे। निर्माण मोहा, मान के द्वारा मोह निर्माण होता है। तो हमको जीवन में यदि फुलफिलमेंट प्राप्त करनी है तो मान से हट करके मौन में प्रवेश करो। तो मान जो है ये द्वैत का, जगत का विषय है, और मौन जो है ये तत्व का विषय है। देखो, इसीलिए मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम, कि हमने कितने हजारों बार बताया, लेकिन धन्यवाद आप करते नहीं तो मेरा मार्केट बना रहता है। ट्राई करो, जब आप अकेले बैठे हो उस समय में अपने आप से मत बोलो। ये कठिन नहीं है संतो, ये सहज स्वभाव है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए इसका हम त्याग करेंगे तो आप अपने मार्ग से भ्रष्ट हो रहे हैं। तो क्या करें फिर? अच्छा, चुप नहीं रह सकता, मन नहीं रह सकता। फिर मन को या उनके विचारों को समझो। क्या समझना है? ध्यान से सुनना। विचारों से हम परेशान नहीं होते, हमारी परेशानी है विचारों के प्रवाह में हम बह जाते हैं। इसको ठीक से समझ लेना। गंगा जी में हम नहाते हैं तो कोई परेशानी है क्या? लेकिन उसी गंगा जी को जब बाढ़ आती है तो हमको गंगा जी नहीं बहा के ले जाती है, वो पानी का जो प्रवाह है वो हमको ले जाता है। इसी प्रकार से विचारों से हम परेशान नहीं होते। विचारों का जब प्रवाह निर्माण हो जाता है तब हम उसके द्वारा परेशान हो जाते हैं। और विचारों का प्रवाह कब निर्माण होता है? जब विचारों के विषय अपूर्ण होते हैं तब। विषय यदि पूर्ण हो तो विचारों का प्रवाह नहीं होगा। देखो, जैसे कोई विषय ले लिया आपने, गर्मी, आजकल गर्मी बहुत चल रही है, लेकिन कल तो ठीक ही था, लेकिन आज पता नहीं कहाँ से गर्मी आ गई। नहीं यार, मुझे लगता है ये एसी काम नहीं कर रहा है, इसको ऐसे कुछ चलता रहेगा। अब आप ऐसे विषय को विषय बनाओ कि जो अखंड और एकमात्र है, जिसमें विकल्प नहीं है। जैसे स्पेस, और स्पेस को लेकर के हमारे मन में विकल्प आते हैं क्या? यार वो स्पेस लकी है मंदिर में, ये सारे टॉयलेट में ठीक नहीं होगी। नहीं, धीरे 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 आपको ये बात समझ में आएगी, विचार ये समस्या नहीं है, विचारों का प्रवाह ये समस्या है। तो विचारों के प्रवाह को हमको रोकना है। उसके लिए हमारे शास्त्र, साधु संत बताते हैं भगवान का नाम लो। विचारों का विषय अपूर्ण होगा तो विचारों का प्रवाह बनेगा। देखो, यहाँ से परसों जाना है, यहाँ से मैंने बुक तो किया है, आई होप द फ्लाइट विल बी ऑन टाइम, क्योंकि मैंने वहाँ से कनेक्टेड फ्लाइट लेनी है। ये दो दूसरे प्रकार के, उसमें एक ही वो NRI नहीं है, और फिर क्या करे, कुछ चल रहा है। देखो,
धीरे धीरे ये सब समझ में आता है। विषय जब परिच्छिन्न होगा, अपूर्ण होगा, तो विचारों की झड़ी लग जाती है। और विषय यदि परिपूर्ण होगा तो क्या परिपूर्ण विषय है? परिपूर्ण विषय है परमात्मा का नाम। श्री राम जय राम, कंप्लीट। आगे क्या? कुछ नहीं। फिर दूसरी बार फायर करो, श्री राम जय राम। धीरे धीरे ये बात जितनी समझ में आती है ना, उतना ये सब होने लग जाता है कि किसी भी प्रकार से मन हमारे लिए समस्या नहीं बन सकता यदि हम मन को समझे। क्या समझना है? मन में विचार आएंगे ही, लेकिन उन विचारों का नियंत्रण यदि करना है तो विचारों के प्रवाह को रोकना पड़ेगा। विचारों को प्रवाह को रोकने के लिए विचारों के विषय को बदलना पड़ेगा। और कौन सा विषय है? वो है केवल परमात्मा, जो अपने आप में परिपूर्ण है। और इसीलिए भगवान का नाम ले लो और शांति से बैठो, श्री राम जय राम। लेकिन हमारा मन हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय। और जयराम भाई को पैसे दिए थे फ्रॉम दी सब्लाइम टू द रिडिकुलस। मन मरना नहीं चाहता और इसीलिए ये सब खेल खेलता है। तो बिना अविच्छिन्न हरिभजन माया निरसन नोहे पा। इसलिए जगत के विषयों को परमात्मा के नाम से हमको बदलना है, नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे पूरे जीवन में। अविद्ये पासावनिवृत्ति, तीस एकत्वाची प्राप्ति, अणुमात्र असता भेद चित्ती, अनन्य स्थिति कैची। अविद्या पासावनिवृत्ति, अविद्या का तात्पर्य अज्ञान, अज्ञान का तात्पर्य ज्ञान का अभाव नहीं। ज्ञान का अभाव हो नहीं सकता। फिर क्या अर्थ है उसका? ज्ञान की जो अपूर्णता है, उस अपूर्णता को अज्ञान कहते हैं। कौन सी अपूर्णता है? मैं देह हूं, ये तो ज्ञान है। फिर अपूर्णता क्या है? यही देह मैं हूं, वो देह मैं नहीं हूं, संसार शुरू हो गया। या तो सबको अपना मानो या अपने को भी अपना मत मानो, प्रभु चरणों में अर्पण कर दो। देखो, तो ज्ञान की अपूर्णता जो है वही संसार निर्माण करती है। इसीलिए अविद्या पासावनिवृत्ति, तीस एकत्वाची प्राप्ति। देखो, जैसे बल्ब अनेक है, प्रकाश एक है, उसके बाद फैन अलग है लेकिन गति एक है। लेकिन प्रकाश या बल्ब ले लो या फैन ले लो, इनका सबका आधार एक बिजली है। तो बिजली में ना तो प्रकाश है ना तो गति है। देखो, ना तो आकार है ना विकार है, ना प्रकार है ना संस्कार है, ना पाप है ना पुण्य है। देखो, जो बिजली हमको प्रकाश देती है वही बिजली शॉक देके मारती भी है। तो क्या बिजली को कोई पाप पुण्य लगेगा? माने जहाँ मैं की उत्पत्ति नहीं होती वहाँ परमात्मा प्रकट होता है। और परमात्मा के लिए पाप पुण्य धर्म अधर्म कोई मतलब नहीं है। क्यों? कि जब हमारे लिए कोई मरता है तो वो चला गया बेचारा, अच्छा था, ये था, लेकिन एक गड़बड़ी करी उसने, मरते समय मेरा काफ़ी पैसा ले गया, वापस ही ले गया। अगले जन्म में उसके बच्चे के रूप में पैदा हो जाओ और बदला निकालो। देखो, यदि हम अपने मन को इस प्रकार से शांत रखें, नो रिएक्शंस, राग द्वेष, यही दो रिएक्शंस होती है मन में, तीसरी कोई रिएक्शन नहीं। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर, इसको लेके चलो। तो
अविद्ये पासाव निवृत्ति, यही अविद्या से निवृत्ति है, माने हमने अपने परिच्छिन्नता को त्याग करना। तीर्थ एकत्वाची प्राप्ति, वही एक का एक की निष्ठा हो गई। फिर अणुमात्र सता भेद चित्ती अनन्य स्थिति कैसी, अणुमात्र इतना भी भेद, जैसे अपने देह के भिन्न भिन्न अंग अलग अलग है, लेकिन ये कभी मन में आता भी नहीं यार ये बाएं पैर हाथ है छोड़ो इसको, इससे इम्पोर्टेंट नहीं, सब काम के। सिद्धांत क्या हुआ, भेद का अनुभव होना, यहाँ कोई भी पाप पुण्य संसार निर्माण नहीं हुआ। भेद का अनुभव होने के पश्चात भेदभाव करना, यहाँ से संसार निर्माण होता है। देखो, तो भेदभाव का अनुभव होना, इसी के लिए तो हमको भगवान ने इंद्रिय मन बुद्धि दिए है। तो आँखों से देखना ये पाप पुण्य नहीं है, कानों से सुनना ये पाप पुण्य नहीं है, लेकिन उसके द्वारा प्रभावित होकर के हम अपने जीवन को बदले, वो पाप पुण्य है। इसीलिए अणुमात्र सता भेद चित्ती अनन्य स्थिति थी कैसी, एतद उदरम अंतरं कुरुते अथ तस्य भयम गतो भवति। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है कि जो थोड़ा भी भेद करे तो उसका सत्यानाश गारंटेड है। न घडे जेणे मळक्षाण त्याते काय म्हणावे सावण, न करीजे अविद्या निरसन ते काय श्रवण म्हणावे। देखो, कपड़े को मिट्टी कोई मैल लगा है तो उसको निकालने के लिए दूसरा मैल लगाते हैं। पहले मैल को निकालने के लिए दूसरा मैल क्या है, साबुन है। अब साबुन लगाया तो पहले मैल को निकाल लिया, फिर उसको अच्छी तरह से धो। नहीं यार, वो साबुन पैसे खर्चा करके लाए थे, उसको कैसे निकाल देंगे? तो क्या वो साबुन को रखेंगे? वो भी निकल जाता है, निकालना चाहिए। इसी प्रकार से दुनिया के विषय को निकालने के लिए हरिस्मरण चलता रहे, और यदि हरिचरण परिपक्व हो गया वो भी ड्रॉप हो जाता है। फिर भगवान का नाम लेने के लिए प्रयत्न भी समाप्त हो गया। अब केवल होना मात्र है। केवल होना मात्र क्या है, किसी भी शब्दों को सुनने के बाद विक्षेप नहीं और शांति के कारण डर नहीं। कई लोगों को शांति का डर लगता है। कैवल्य धाम में जब हम थे, कुछ काम कर रहे थे, वो कमरा इतना साउंड प्रूफ था कि इतनी भी कोई कहीं से भी आवाज़ नहीं आ सकती। तो मैं अपना काम कर रहा था, ये सज्जन आ गए, बोले स्वामी जी ने 10 मिनट बैठो, मैं ये काम कर लूँ, मैं भूल जाता हूँ फिर क्या है। तो मैं लग गया, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, वो बैठे रहे बेचारे। होने के बाद काम, फिर मैंने कहा हाँ महाराज बोलो क्या है। पहला वाक्य उनका, स्वामी जी व्हाट ए फ्राइटनिंग साइलेंस। अब शांति को आपको डर लगता है। देखो, ये दुनिया में बिल्कुल हर जगह देखने को मिलता है। एक सज्जन मुझे कहीं मिलने को आए थे, और स्वामी जी, मैंने कहा तुम वहाँ जाके खड़े रहो, वहाँ और आ गया, और पहले मैं बोलूँगा फिर तुम बोलो। बोले ठीक है। तुम्हारा घर रेलवे फाटक के पास है क्या? आपको कैसे पता चला? हमने कहा आप मुझसे ऐसे बोल रहे थे कि जैसे कोई भारत से अमेरिका को बिना फ़ोन से बोल रहा हो। अब जो व्यक्ति रेलवे फाटक के बगल में रहता है, उसको जब से वो चिल्लाएगा नहीं, उसको तसल्ली नहीं होती कि मैंने बोला किसी को। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को ये गंदगी में रहने की आदत है, कौन सी गंदगी में, हमेशा किच 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 करना, तो उसको निकालने के लिए, माने संसार से निकलने के लिए साबुन लगाते हैं। साबुन क्या है? वहाँ है भगवान का नाम लेना। न करिए अविद्या निरसन,
यदि भगवान का नाम लेने से दुनिया के विचार कम नहीं हुए तो आपने साबन के नाम पर कुछ आपको किसी ने पकड़ा दिया, वो साबन नहीं था। इसी प्रकार से यदि आप सिंसियरली प्रभु का नाम लोगे ना तो धीरे धीरे आपका मन दुनिया के विषयों के प्रति आकर्षण कम हो जाता है। देखो, आकर्षण का कम होना माने विषयों के प्रति हमारा तिरस्कार नहीं है। होने से फुदकने की जरूरत नहीं, नहीं होने से रोने की जरूरत नहीं। तो न घडे जेने मी मळक्षाण त्याते काय म्हणावे सावण, न करीजे अविद्या निरसन ते काय श्रवण म्हणावे। तो यदि हमने सत्संग सुना है और वही पुरानी आदतें, वही पुरानी बातें चल रही है तो ये कोई सत्संग किया है? देखो, तो सत्संग का तात्पर्य हम में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। कई जगह में ये उल्टा दिखते हैं। हम लोग थोड़ा बहुत सुन लेते इधर उधर में और कोई मिला विक्टिम को सुनाते, बैठो। एक आदमी दौड़ रहा था, उसके पीछे दूसरा दौड़ रहा था। क्या होगा? पहले पकड़ो उसको, पकड़ लिया। क्या हो गया? पैसे चुराए? नहीं, पैसे नहीं चुराए। फिर क्यों? बोले पहले ये मेरे घर में आके मुझे वेदांत सुनाता था, अब मैं उसको सुना रहा हूँ, ये भाग रहा हूँ, अब उसको पकड़ो, मैं सुनाऊंगा उसको। देखो, जब खाना पचता है ना तो वो डकार के रूप में बाहर नहीं आता। जब खाना पचता नहीं तो वो उल्टी के रूप में बाहर आता है। इसी प्रकार से यदि हमने श्रवण किया और वो यदि हमने पचाया तो अपने आप हम शांत होने लग जाते हैं। तो स्थूल अन्न का प्रभाव शरीर में पहले क्षुधा शांति, दूसरे हमारे टिश्यू को बनाने के लिए मदद, और तीसरी बार जो अनावश्यक है शरीर में उसको निकालने की प्रक्रिया। इसी प्रकार से यदि हमने सत्संग किया है तो सत्संग के द्वारा पहले गलत धारणाओं का त्याग होना चाहिए, दूसरी बात नई धारणाओं की प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, और तीसरी बात हम धीरे धीरे शांत होने लग जाते हैं। देखो, तब जाकर के हमने श्रवण किया है। न करी जेने अविद्या निरसन ते काय श्रवण म्हणावे। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो सत्संग करते हैं और लोग फिर परेशान होते। मुझे पता नहीं किसने बताया था कि स्वामी जी आप मम्मी को बताओ ना। क्या बताऊं? ये आपकी सत्संग में आती है ना, फिर घर आके हमको पकड़ पकड़ के सुनाती है। अब हमको इंटरेस्ट नहीं इसमें। आपने तो कभी कहा नहीं कि घर जा कर के बच्चों को बताओ, तो हम क्या करें? हमने कहा कुछ भी करो, उसको मेरे पास मत भेजना। देखो महाराज, ज्ञान जब पच जाता है ना तब उसका डकार नहीं आता, शांत हो जाता है व्यक्ति। देहात्म बुद्धि हेचि भ्रांति बंधासी कारण आसक्ति सोडा विषय कल्पना स्फूर्ति ब्रह्म प्राप्ति हाथी है। तो पहली स्टेप क्या है? देहात्म बुद्धि, इसको हमको त्याग करना है। देहात्म बुद्धि का त्याग माने दो प्रकार का कचरा हम इकट्ठे करते हैं जीवन भर में। पहले देहात्म भाव को लेकर के सूखा कचरा इकट्ठा करते हैं, और दूसरा जीवात्म भाव इकट्ठा करके वहाँ गीला कचरा इकट्ठा करते हैं। कचरा हटाने के लिए जगत की वस्तुओं को सूखा कचरा कर दे, और जितने भी रिश्ते नाते वो गीला कचरा है। देखो, महाभारत से हमको क्या सीखना है? झगड़े हमेशा अपनों में होते हैं, परायों में नहीं होते। देखो, ये दोनों भाई भाई थे, कौरव पांडव। कहने के लिए पांडव है लेकिन थे कुरुवंश के ही, तो दोनों कौरव ही थे वो। इसी प्रकार से हम परेशान दूसरों के कारण नहीं होते, अपनों के कारण होते हैं। पति पत्नी भाई बहन बच्चे सास ससुर, इनके कारण दुखी होते हैं। इसीलिए संतो
ये स्पष्ट समझ लेना। देहात्म बुद्धि हेचि भ्रांति। तो फिर क्या है अपना महामंत्र, वेर एवर वॉट एवर यू आर बी 100% फॉलोड बाय कर्नाटक। नाटक करो। सत्संग में आकर के ये भी नहीं सीखा कि नाटक करो सुनने का, तो क्या सीखा? साहब जी आप हमको सिखा रहे हैं। आपको लगता है हम सुन रहे हैं? देखो, इसीलिए बंधासी कारण आसक्ति, हमारे जीवन में ये परेशानी जो है इसका कारण आसक्ति। और आसक्ति क्या है? जा सकती। देखो, समझो इसको। इसको समझने के लिए अपने मन का एक गुण समझ लेना। हमारा मन किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति उसके प्रति हमेशा उतना ही आकर्षित नहीं रहता जितना प्रारंभिक अवस्था में रहता है। देखो, उदाहरण के लिए बुढ़ापे में पति पत्नी साथ रहते हैं, वो प्रेम के कारण नहीं, फिर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्योंकि पति को मालूम है मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा, पता नहीं बेचारे ने कैसा स्वीकार किया। और पत्नी को भी पता है कि अच्छा है हादसा वाला एक। देखो, स्टैंड बाय ठीक है, काम में आ जाता है सामान उठाने के लिए। इसीलिए महाराज ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, समझदारी से जियो। तो देहात्म बुद्धि हेच भ्रांति, बंधासी कारण आसक्ति, सोड़ा विषय कल्पना स्फूर्ति, ब्रह्म प्राप्ति हाथी। ये विषय कल्पना स्फूर्ति क्या है? देखो, किसी भी विषय को देखने के या जानने के बाद अपने मन में क्या हो रहा है इधर ध्यान दें। तो पहली बात, किसी भी विषय को लेकर के हमारा मन उस विषय को मूल्यांकन करना शुरू कर देता है। ये विषय अच्छा है, अच्छा नहीं है, और फिर उसका अपने साथ रिश्ता जोड़ता है कि मेरे पास फ़ोन तो है लेकिन आईफोन नहीं है, सबके पास है, मैं ही ये पुराना वाला वीवो लेकर के घूम रहा हूँ। आईफोन लेना चाहिए। एक बार वो आईफोन घुस गया दिमाग में, वो उस आय को मार देगा। कोई भी करो, ले लिया, फिर उसको ऑपरेट कैसे करना है? आत्महत्या करो। देखो महाराज, इस प्रकार से हमारा जो मन है ये विषयों के प्रति इतना आसक्त हो जाता है। आप देखेंगे अपने ही घरों में कितना सामान इकट्ठा करके रखा है जिसका पिछले कई सालों से उपयोग नहीं। एक हमारी तमिल फैमिली है बम्बई की, वो अभी रिटायर हो गए। वो गए थे जापान, वहाँ एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग था इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बहुत बड़ा उनका जो भी काम था कंपनी का, जाके आए और फिर हमको खाने के लिए बुलाया। अब अपनी पत्नी को बताना था, हमारे कंधे पर बंदूक रखी और शुरू कर दिया। स्वामी जी, कई लोग ऐसे होते हैं, ही वॉज मेंशनिंग हिज वाइफ, कई लोग ऐसे होते हैं कि दुनिया में इतना सारा सामान इकट्ठा करके रखते हैं। अब हमने सीखा है अभी रिसेंटली फ्रेश, जिस वस्तु का पिछले 6 महीने से हमने प्रयोग नहीं किया वो घर में अनावश्यक है। लेकिन उसको कौन समझाए? पति उवाच हो गया, फिर पत्नी उवाच, दूसरे बंदूक हमारे दूसरे कंधे पर। स्वामी जी, ये थियोरेटिकल लोगों को बता दो। क्या बता दूँ? घर से बाहर पहले इन्हीं को अकल आ जाएगा। देखो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट फिर भी हम रखते। देखो महाराज, कितना इकट्ठा करके रखा है दुनिया में कचरा।
ये एक स्ट्रीम है। दूसरी बात, हमने ऐसे भी घर देखे, घर बड़े हैं, सुंदर है, अनावश्यक एक कील भी नहीं है दीवार पर, एकदम साफ सुथरा। तो ऐसे घर में जाओ, आहा एकदम, नहीं तो सब ऐसे कूद गए पड़ते हैं। हम किसके यहाँ गए थे, उसके यहाँ बहुत बड़ा शेर ऐसा चित्र लगाया है, आप कमरे में घुसो, अरे बाप रे। और फिर पूछा, स्वामी जी आपको कैसे लगा? हमने कहा अच्छा है, वो जिंदा नहीं है। क्या क्या हम इकट्ठा करके रखते हैं सामान। इसीलिए देहात्म बुद्धि हेत भ्रांति, बंधासी कारण आसक्ति और सोडा विषय कल्पना स्फूर्ति। विषयों के बारे में विषय कल्पना स्फूर्ति माने हमेशा विषयों का चिंतन करना। इसको छोड़ो तो ब्रह्म प्राप्ति हाथी ये। तो हमको ब्रह्म को प्राप्त नहीं करना, वो है ही हमारा स्वरूप। देखो, जब डाइवोर्स हो जाता है तो हम आदमी बनते हैं क्या? नहीं। अब डाइवोर्स होने के बाद पति पत्नी एक दूसरे का श्राद्ध करते हैं क्या? नहीं। दोनों मर गए ना, दे आर नो मोर हस्बैंड वाइफ। तो क्या करें, चलो श्राद्ध करते, तुम मेरा करना मैं तुम्हारा करूँगा, डाइवोर्स के बाद। हाँ जी। इसीलिए संतो, ये विषय स्फूर्ति जो है, यही हमको अपने स्वरूप से दूर भटकाती है। इसका अगला विषय हम अगले बार लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।